यह कहानी एक अजीब प्रेम कथा है जिसमें एक गोरिल्ला और एक लड़की के बीच एक गहरी दोस्ती और प्यार का रिश्ता बनता है। यह कहानी रहस्यमय और मजेदार घटनाओं से भरी है जिसमें गोरिल्ला और लड़की दोनों को हर कदम पर एक नया अनुभव मिलता है। कहानी का मुख्य उद्देश्य यह दिखाना है कि सच्चा प्यार न केवल रूप बल्कि दिल से होता है। एक घने जंगल के बीच में जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झांकती हैं, एक गोरिल्ला अपनी जीवन की तलाश में था। उसका नाम था किंगो, जो जंगल का राजा था। वह एक शांत और समझदार गोरिल्ला था, लेकिन उसकी आंखों में हमेशा एक उदासी थी। वहीं एक छोटी सी लड़की जिसका नाम माया था, अपने दोस्तों के साथ जंगल के किनारे खेलने आई थी। माया बहुत ही साहसी और समझदार लड़की थी और जंगल में हमेशा नई चीजें सीखने का उसे शौक था। माया और किंगो की मुलाकात जंगल में हुई। माया एक सुंदर झील के पास खेल रही थी जब किंगो ने उसे देखा। पहले तो माया डर गई क्योंकि उसने कभी इतना बड़ा और शक्तिशाली गोरिल्ला नहीं देखा था, लेकिन किंगो ने उसे देखा और मुस्कुराया। वह जानता था कि माया डर नहीं रही थी, बल्कि वह उसे समझने की कोशिश कर रही थी। किंगो ने धीरे धीरे पास आकर माया से बात की और दोनों के बीच एक रहस्यमय जुड़ाव हो गया। किंगो और माया अब नियमित रूप से एक दूसरे से मिलने लगे। माया ने किंगो को जंगल की तरह समझना शुरू किया, जबकि किंगो ने माया को अपनी दुनिया के बारे में बताया। धीरे धीरे माया को यह एहसास हुआ कि किंगो का दिल बहुत प्यारा है। किंगो ने भी माया की साहसिकता और समझदारी को सराहा। एक दिन माया ने किंगो के साथ जंगल में घूमते हुए उसे शरारत भरे तरीके से चिढ़ाया। किंगो ने भी मजाकिया अंदाज में उसका पीछा किया और दोनों हंसी में खो गए। यह उनके बीच एक मजेदार और खूबसूरत रिश्ता बन गया था। किसी अजनबी ताकत ने जंगल में आतंक मचाना शुरू कर दिया। अजीब से आवाजें और घटनाएं घटने लगी। माया और किंगो दोनों ने मिलकर उस रहस्य को हल करने की ठानी। एक दिन वे एक पुराने मंदिर के पास पहुँचे, जहां उन्हें एक पुराना ग्रंथ मिला जो जंगल की रहस्यमय शक्ति के बारे में था। किंगो और माया ने मिलकर उस रहस्यमय शक्ति का सामना किया और जंगल को बचाया। इस यात्रा में दोनों के बीच एक गहरा प्यार और भरोसा विकसित हुआ। जंगल के दिल में एक नई खुशहाली आई और माया और किंगो का रिश्ता अब एक नई दिशा में बढ़ने लगा। किंगो और माया के रिश्ते की शुरुआत बहुत ही प्यारी थी, लेकिन एक दिन जंगल में एक नई चुनौती सामने आई। जंगल के आसपास कुछ अजनबी लोग आ गए थे, जो किंगो और उसके साथियों के लिए खतरा बन गए थे। वे जंगल के पेड़ों को काटने और वहां के जीवों को परेशान करने के लिए आए थे। किंगो को इस खतरे का पता तब चला जब एक दिन वह माया के साथ जंगल में घूम रहा था और उसने अजनबी लोगों के हाथों एक पेड़ को गिरते हुए देखा। किंगो और माया ने मिलकर इस खतरे का सामना करने का फैसला किया। किंगो ने अपनी पूरी ताकत से उन लोगों को जंगल से बाहर खदेड़ने की योजना बनाई। माया ने अपनी समझदारी से काम लिया और उन अजनबियों से बातचीत की ताकि उन्हें यह समझाया जा सके कि जंगल के जीवों को नुकसान पहुंचाना कितना गलत है। अब किंगो और माया के बीच प्यार और विश्वास की परीक्षा थी। किंगो को अपनी ताकत का इस्तेमाल करना था, जबकि माया को अपनी बुद्धिमानी और साहस का। दोनों ने एक दूसरे की मदद से जंगल को बचाया और अजनबी लोगों को जाने के लिए मजबूर किया। इस संघर्ष में दोनों का रिश्ता और भी मजबूत हुआ। इस दौरान किंगो ने माया की ओर देखा और उसे विश्वास दिलाया कि जंगल के जीवों की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। माया ने भी किंगो का साथ दिया और दोनों ने मिलकर जंगल को सुरक्षित कर लिया। इस संघर्ष के दौरान उनका रिश्ता और भी गहरा हो गया और उन्होंने एक दूसरे को सचमुच समझना शुरू कर दिया। जंगल को बचाने के बाद किंगो और माया ने अपनी जीवन यात्रा को साथ में बिताने का निर्णय लिया।
किंगो ने माया को जंगल के हर कोने में घुमाया और माया ने किंगो को इंसानों के बीच की दुनिया दिखाई। दोनों के बीच प्यार अब एक मजबूत और स्थायी रिश्ते के रूप में बदल चुका था। किंगो और माया का रिश्ता एक उदाहरण बन गया कि प्यार कभी भी रूप, आकार या किसी की स्थिति से परे होता है। उनकी कहानी ने यह साबित किया कि विश्वास, साहस और समझदारी के साथ कोई भी रिश्ते को मजबूती से निभा सकता है।